सही माने में वो खुद लालू यादव के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 91 से लगातार, पहले भी निर्दलीय लड़े हैं, फिर अपनी पार्टी भी बनाई है, कभी ये पार्टी बनाई, कभी उनके साथ रहे, कभी लालू जी के भी पुत्र की तरह अपने को कहते रहे। और ऐसी स्थिति में इनके पास, लेकिन ये गलती से कुछ ही हफ्ते पहले आए कांग्रेस में, इनको कहा गया कि हम तुमको टिकट दे देंगे, लालू से समझौता हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, उसको भेजें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। हमेशा स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव में अखाड़ा बिहार, पप्पू यादव बनाओ पप्पू बनाम पप्पू। देखिए, वैसे तो नामांकन दाखिल किया है बीमा भारती ने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और उनके साथ लालू यादव के उत्तराधिकारी की तरह से सामने आए। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन इस समय पूरी कमान संभाले हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को उस पर अड़े रहे कि इन्हीं को उम्मीदवार बनाना है, और कांग्रेस के साथ चाहे जो समझौता हो, लेकिन हम तो अपना उम्मीदवार यही खड़ा करेंगे। इसलिए कांग्रेस तो फिलहाल चुप है, लेकिन जो समझौते के तहत मुकाबला किनसे था, हमने जैसा कहा, तेजस्वी यादव को वैसे पप्पू के नाम से नहीं जाते, लेकिन राहुल गांधी को लोग जो सोशल मीडिया में उनकी पार्टी के लोग बंद कमरे में बाहर या बाहर दूसरे जो उनके विरोधी हैं वो तो कहते ही हैं कि भाई पप्पू की तरह से उनकी, और इसीलिए वो जनता के बीच में भी राहुल गांधी जबकि पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने पप्पू यादव, जो बिहार के सही माने में वो खुद लालू यादव के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 91 से लगातार, पहले भी निर्दलीय लड़े हैं, फिर अपनी पार्टी भी बनाई है, कभी ये पार्टी बनाई, कभी उनके साथ रहे, कभी लालू जी के भी पुत्र की तरह अपने को कहते रहे। मधेपुरा से भी चुनाव लड़े, मूलतः वैसे मधेपुरा में ही पैदा हुए, लेकिन उनकी छवि बिल्कुल बाहुबलियों की, जिसकी हम चर्चा मीडिया में और जनता करती है चुनाव में सबसे बड़ा कि बाहुबली कौन, तो पप्पू यादव की एक समय तो ऐसी छवि थी। इसलिए लालू यादव ने उनका उपयोग इसी काम के लिए किया कि एक तो यादव नेतृत्व तो युवा में उनके साथ रहे, छात्र राजनीति से ही चूंकि पप्पू यादव थे, तो लालू यादव जब सत्ता में आए 90 के बाद, तो उन्होंने इनका सहारा भी लिया कि एक युवा आदमी हमारे साथ रहे, और उसके साथ चूंकि ये धुआंधार बोलते थे और चुनाव भी एक तरह से जीते निर्दलीय रह करके भी, तो लालू ने पहले तो इनको एक तरह से ऐसा दिया होगा कि भाई सब कुछ गद्दी तो तुमको ही देंगे, लेकिन धीरे धीरे अनुभव इनका कड़वा होता चला गया। बाद में भी वैसे फिर हुआ, कभी आए, कभी पास, कभी दूर, वो भी चलता रहा। कांग्रेस के साथ भी पप्पू यादव के वो रहे, लेकिन 17 साल मार्क्सवादी जो बड़े नेता थे वहां के, उनको उनकी हत्या का एक गंभीर आरोप, उनके साथ 2 और लोग भी थे, उन हत्या के प्रकरण वो चला, पहले हुआ, फिर जमानत हुई, लेकिन बाद में आजीवन कारावास भी पप्पू यादव को हुआ। अपहरण के, लूट के, जैसे वैसे उसको राजनीति कहा जा सकता है। जो लोग कहते हैं सरकार किसी की हो तो ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन कई मामले 50 उनके दर्ज थे, चूंकि उनको बाहुबली की तरह उनका इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग तक के लिए, चूंकि अभी भी क्यों मांग करते हैं कांग्रेस या आरजेडी के लोग, कहते हैं ना हमें तो वैसा दीजिए जिससे बूथ का इंतजाम हो सके। जो पेटियां होती थी लूट कर ले आया जाता था। हम तो बिहार में रहे हैं, जानते हैं। मैं तो 88 से 91 तक खुद संपादक नवहार टाइम्स का था, जिस समय पप्पू यादव का भी अभ्युदय हुआ, और लालू यादव भी पहली बार तब मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, जाट राजनीति लड़े थे तब भी उनके विरोधी जो है कुछ लोग कांग्रेस के, वो कहते थे कि हम ये इंतजाम हमने किया हुआ है, इतने बम का इंतजाम है, इतना बारूद का है, इतना बूथ टूटने का इंतजाम है, जो उनके साथ ऐसे अपराधी तत्व होते थे। बहरहाल, लेकिन पप्पू यादव फिर भी चूंकि इतने चुनाव जीते हैं लोकसभा के भी और संसद में, उनकी पत्नी भी रंजिता, वो कांग्रेस की, उनको बाद में मान्यता मिलकर के कांग्रेस के साथ समझौता हुआ। तो लालू यादव के लाडले तेजस्वी यादव, घर में उनको पप्पू कहते हैं, बब्बू कहते हैं, जो उनका है, लेकिन वो उत्तराधिकारी हैं। उनकी इच्छा थी कि ऐसा है कि भाई यही, यदि असली कष्ट यही हुआ, लालू के साथ मुलाकात भी हुई कि पप्पू यादव लड़े ना लड़े, अभी वैसे हो सकता उनका नॉमिनेशन तो घोषित कर रखा है कि मैं चाहे जान भी है तो मैं पूर्णिया में ही लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय लड़े। कांग्रेस कहती रही कि हम आपको, पहले कहा राहुल गांधी ने, लेकिन बाद में एक तरह से धोखा जैसे कई लोगों को दिया गया। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देंगे, वीरेंद्र देवड़ा को महाराष्ट्र का नेता बना देंगे, जितिन प्रसाद को यूपी का बना देंगे, तो सब लोग तो छोड़ ही गए। और ऐसी स्थिति में इनके पास, लेकिन ये गलती से कुछ ही हफ्ते पहले
आए कांग्रेस में, इनको कहा गया कि हम तुमको टिकट दे देंगे, लालू से समझौता हो रहा है। तो लालू यादव के सामने कहां टिक सकते थे कांग्रेस के पप्पू? उन्हें अपना पप्पू प्रिय होगा, तेजस्वी को बनाएंगे या पप्पू यादव को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो यादवों के उत्तराधिकारी की तरह। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने ही पप्पू यादव को प्रश्न देकर बनाया, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे पप्पू यादव, चूंकि यादवों का जो उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे अधिक बाहुल्य पिछड़ा वर्ग के वोट हो और मुस्लिम वोट हो, इस दृष्टि से ही, और इसीलिए इनके बीच में प्रतियोगिता होती रही। अब अखिलेश यादव ने तो इन पर हाथ अब कोई रखा नहीं, मुलायम सिंह यादव का जरूर हाथ यादव पर था। अब समझौता है कांग्रेस का, आरजेडी का, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का, लेकिन बीमा भारती को टिकट मिल गया है। और इसलिए मैं, चूंकि पप्पू यादव वैसे उनके आसपास छवि रही, लेकिन बाद में उन्होंने पिछले 10-15 वर्षों में अपनी छवि, जब उनको हाई कोर्ट से जब उस आजीवन कारावास से मुक्ति मिल गई और फिर से वो राजनीति में इतना अधिक सक्रिय हो गए, तो उन्होंने छवि बदलने के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए कुछ काम करना, उनको अस्पतालों में एम्स में भर्ती कराना है, आके पूरा धर्मशाला बना दो घर को, मतलब जिसमें लोगों को रखें, जिसकी जो मदद हो, उन्होंने रॉबिन हुड जिसको कहते हैं उस तरह की अपनी छवि बनाने की कोशिश की है। और उसी क्रम में उन्होंने लिखी थी अपनी आत्मकथा। आत्मकथा का जो, यदि आप वैसे देखें, मेरे पास आज भी वो प्रति जिस समय रिलीज हुआ, द्रोह काल का पथिक, ये है द्रोह काल का पथिक। और अब वो लिखी, या जो भी, जो पढ़े लिखे छात्र राजनीति से आए हैं, पढ़ाई भी किया है, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक लिखने के लिए उन्होंने सारे अपने अनुभव जीवन के, और लालू यादव के साथ, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। और उसका ऐसा नहीं है, उसका रिलीज ऐसा नहीं हुआ कि एक विवादास्पद नेता है, आजकल तो बहुत होता है, लेकिन मुजफ्फर अली जो फिल्म के बड़े निर्माता, डायरेक्टर, निर्देशक है, और उसी तरह से राजेंद्र यादव जो बहुत बड़े नामी लेखक उस समय भी रहे, हंस के संपादक, उन्होंने तो राजेंद्र यादव जी ने तो इसकी भूमिका लिखी, इस आत्मकथा की, और वहां भी जाकर समारोह में तारीफ की, और भी कई नाम थे, नेता भी थे। ऐसी स्थिति में 2 नाम ऐसे लिए जो राजनीतिक न होते हुए भी, जिन्होंने पप्पू यादव को बड़ा ही जुझारू मान करके एक महत्व भी दिया था। लेकिन राजनीति में अब वो पप्पू मुश्किल में है बिकॉज ऑफ तेजस्वी और बिकॉज ऑफ राहुल। अब उनको अपना चुनाव तो लड़ना है पूर्णिया से, नामांकन होगा तो निश्चित रूप से वो तो लड़ाई बिना मानेंगे नहीं, चाहे कांग्रेस ना हो तो निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने इस आत्मकथा में 293 पेज पर सामाजिक मूल्यों का चीरहरण में लालू यादव जी का भी बड़ा भंडाफोड़ किया था। उसके बाद भी उनके साथ वो रह के चुनाव लड़े, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा विवरण जो लिखा, उसमें ये तक लिख दिया, जो मैं आपको इसीलिए सुनाना भी चाहता हूं, कि लालू जी ने अपने तथा अपनी पार्टी के शासनकाल में बिहार के लोगों को सुरक्षा और उनके सामाजिक सम्मान, आर्थिक विकास कराने में भले ही कोई सोच नहीं रखी हो, परंतु यह तो उन्होंने साबित कर ही दिया कि रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को शासन के शीर्ष पर बैठाकर सियासत के खेल में वो माहिर हैं। ये 10 साल पहले 2013 की बात है जब उन्होंने लिखा है। अंग्रेज, हिटलर और रंगेज खान जैसे तानाशाह को भी लालू प्रसाद यादव पार कर गए। वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद में अत्याचारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लालू जी के नाम सबसे अव्वल होगा। इतनी तीखी टिप्पणी पप्पू यादव लिख चुके हैं। ऐसी पुस्तक जिसकी बड़ी चर्चा उस समय रही, और आत्मकथा में उन्होंने चूंकि सब कड़वी बातें कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर, आज वो कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन एक समय में जब लालू और उनके बीच, जब मनमोहन सरकार में, तो उनको बड़ा महत्व मिला ही। लालू जी को तो केंद्र, यहां पर भी केंद्र में मंत्री बना लिया था। राहुल गांधी, पप्पू जो, उन्होंने तो उसका समय लालू यादव को तकलीफ हो ऐसे, या उनको कुछ सुविधा हो सके, इस तरह के एक बिल को मनमोहन सिंह ने वो बिल लाए थे प्रधानमंत्री, लेकिन उसको फाड़ करके पब्लिकली फेंका था ताकि लालू को फायदा हो सकता था कि सजा ज्यादा भी हो तो फिर भी वो भाग ले सके। लेकिन 2 साल से अधिक सजा होने पर चुनाव से अवैध हो जाता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस और लालू यादव के संबंधों पर, अब वो आए हैं कुछ समय पहले, लेकिन उन संबंधों पर भी पप्पू यादव ने क्या लिखा था, बहुत ही दिलचस्प बात। लालू प्रसाद अपने पूरे कुनबे के साथ कांग्रेस को बाहों में बाहें डालकर गलवैया खेल रहे हैं, जिनके कुशासन के विरुद्ध इन्हें सत्ता पर बिठाया गया था। मर्यादाओं और वादों की सीमाएं तोड़ना कोई लालू यादव से सीखे। उनको बिहार जैसे गरीब राज्य में सिर्फ घोटाला का लूटना ही काफी नहीं लगा, राज्य की बागडोर भी उनको सौंप डाली, जिनका जीवन परिवार की परवरिश और चूल्हा चौका संभालने तक सीमित था। राबड़ी देवी जी के लिए जिक्र उनका किया।
फिर कांग्रेस के लिए कभी नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदर्श हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए अब लालू और राबड़ी आदर्श हो गए। लालू जी ने तो बिहार सरकार की देखरेख करने के लिए किसी भी पार्टी को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने दोनों सालों अन्य नेताओं को दे डाली। धोखाधड़ी, बलात्कार, हत्या, अपहरण, फिरौती, दुष्कर्म, वाहन चोरी और जबरन वसूली जैसे कर्मकांडों में ये जो उनके साथी वो आदर्श बन गए। तो लालू यादव, कांग्रेस के संबंध और लालू जी के साथ के जो लोग हैं उस पर उनकी पहले भी थी, इसीलिए लालू तो उनसे नाराज भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको चुनाव लड़ने में साथ भी दिया था पिछले चुनाव में। अब पूरा ही चूंकि तेजस्वी यादव मुखर हो गए, वो मुख्यमंत्री, नीतीश जी को तो वादा यही था कि वो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेंगे, लेकिन वो बीच में ही चूंकि तेजी में तेजस्वी बनने के फिराक में थे तो नीतीश अलग हो गए हैं। अब पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह में फंस करके किस तरह से चुनाव जीतेंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि 4 जून को जो परिणाम आएंगे। लेकिन पप्पू की ये लड़ाई देश के लिए, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए भी दिलचस्प होगी। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें और आपकी जो राय हो उससे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।